हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, शॉर्ट्स और लाइव सेशन का नोटिफिकेशन डेली आपको मिल सके। दोस्तों, आइए जानते हैं 15 अप्रैल 2025 यानी कि आज के दिन बाजार का रुख कैसा रह सकता है, इंडियन स्टॉक मार्केट किस तरफ जा सकता है। जानते हैं डेटाज और इन्फॉर्मेशन की मदद से। तो दोस्तों, पहला डेटा है DIA FII डाटा। फ्राइडे को DIA वालों ने, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 2,976 करोड़ का नेट बाइंग किया है, मगर वहीं पे FII वालों का जो सेलिंग है वो कंटिन्यू हुआ है 4,358 करोड़ का। यानी कि DIA वालों के मुकाबले FII वालों का सेलिंग ज़्यादा है, नेट सेलिंग। तो एक बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है बाजार के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों यूएस बॉन्ड यील्ड 4.459 में क्लोजिंग दिया है, प्लस 0.067 में क्लोज दिया है। प्रीवियस क्लोज के हिसाब से 1.53% ऊपर बंद हुआ है, जिसके कारण से बाजार में एक बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों डॉलर इंडेक्स 100.23 यानी कि 100.23 में बंद हुआ है, जो कि प्रीवियस क्लोज के हिसाब से -0.63 है, -0.03% प्रीवियस क्लोज के हिसाब से क्लोज हुआ है। तो इसका मतलब ये बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। जब भी डॉलर इंडेक्स माइनस में बंद होता है दोस्तों, ये इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक पॉजिटिव संकेत देता है। तो ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है बाजार के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों क्रूड ऑयल कल के दिन एक अच्छा खासा गिरावट दिखाया था। तो जिसके कारण से जब क्रूड ऑयल में गिरावट आता है दोस्तों, तो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव सिम्टम क्रिएट करता है। तो क्रूड ऑयल का गिरावट एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है बाजार के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों USD INR। फ्राइडे के दिन दोस्तों 86.21 में क्लोजिंग दिया था, और थर्सडे के दिन एक दिन पहले 85.95 में क्लोजिंग दिया था USD INR, यानी कि इंडियन करेंसी और डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है वो 86.21 में क्लोज दिया था फ्राइडे, जो कि प्रीवियस डे के मुकाबले बढ़ के क्लोज दिया है। यानी कि प्रीवियस डे 85.95 था, यानी कि 0.26 पॉइंट ऊपर बंद हुआ था। मतलब डॉलर 0.26 से मजबूत हुआ था। तो दोस्तों, जब डॉलर मजबूत होता है तो ये बाजार में एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो दोस्तों, अभी तक के डाटा में पॉजिटिव डाटा एक ही था, डॉलर इंडेक्स और क्रूड ऑयल भी पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा था, बाकी सारे नेगेटिव डाटा है। और दोस्तों, ट्रम्प का जो टैरिफ पॉलिसी है, थोड़ा बहुत ये 90 डेज पॉज के कारण से थोड़ा बहुत बुलिश देखने को मिला, मगर ट्रम्प का ये अनाउंसमेंट आज फिर से आया है कि ये सिर्फ पॉज है, ये कैंसिलेशन नहीं है। तो आने वाले दिन में थोड़ा अनसर्टेनिटी और बढ़ गया है, जो कि एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है बाजार के लिए। नेक्स्ट एक नेगेटिव सेंटीमेंट जो बाजार में क्रिएट कर रहा है वो है दोस्तों गोल्डमैन सैक्स, JP मॉर्गन और मूडीज द्वारा जो रिसेशन टारगेट है उसको बढ़ा दिया गया है। इससे पहले के वीडियो में भी मैंने इनकॉर्पोरेट किया था ये चीज़ को। गोल्डमैन सैक्स ने रिसेशन का टारगेट बढ़ा के 25% से 35% कर दिया है। JP मॉर्गन ने 40% से 60%, और मूडीज़ ने 15% से 40%, यानी कि आने वाले दिन में ग्लोबल रिसेशन और US में भी रिसेशन आ सकता है। ये रिसेशन का जो एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ा दिया गया है ये तीनों ग्लोबल फर्म द्वारा, जो कि एक बाजार के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। दोस्तों, नेक्स्ट है जियोपॉलिटिकल टेंशन आप लोग को पता ही है, ये रशिया, यूक्रेन, इजराइल, ईरान, चाइना, ताइवान, तो ये सारी चीज़ें अभी इस्केलेशन फेज में ही हैं। तो ये भी एक बेयरिश सेंटीमेंट बाजार के लिए क्रिएट कर रहा है। RBI का जो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग था वो अप्रैल 7, 8 और 9 को कंटिन्यू था, और 9 को माइन्यूटिंग भी हुआ। 0.25% से जो रेट कट हुआ है, इसका इम्पैक्ट हम लोग को देखने को मिला बाजार में। और अभी भी आज भी बाजार में गैप अप देखने का, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी प्लस में बंद हुआ है, तो डेफिनेटली हम लोग को गैप अप देखने को मिल सकता है निफ्टी में। तो मगर उसके बाद सस्टेन करता है नहीं करता है, या ये एक रिलायबल रैली है वो देखना बाकी है। क्योंकि दोस्तों, अभी भी मैं आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, 21,200 का जो एक इलेक्शन का लो का लेवल था, अभी तक टच नहीं किया है बाजार ने, और डेटाज वगैरह भी सारे नेगेटिव पॉइंट में ही है। तो थोड़ा संभल के ट्रेड करना होगा और संभल के व्यू रखना होगा, क्योंकि अभी भी मुझे बाइंग उतना रिलायबल नहीं लग रहा है। यदि 21,200 टच करके बाउंस किया रहता तो थोड़ा रिलायबल बाउंस माना जाता, मगर अभी तक 21,200 का लेवल टच नहीं किया है, तो कभी भी बाजार में गिरावट आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, ये जितने भी वीडियोज़ और शॉर्ट्स है सारी इन्फॉर्मेटिव है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बाकी आप अपना ब्रोकर और कंसल्टेंट से भी एडवाइस ले सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियो शॉर्ट्स हैं सारे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल है, बस आपको डिसीजन मेकिंग के लिए एक हेल्प करने के लिए, एक बेस तैयार करने के लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन और नॉलेज देते रहता हूं दोस्तों।
तो दोस्तों ये सारे एनालिसिस करने के बाद मेरा ओपिनियन है कि बाज़ार में अभी भी सेल ऑन राइज का मूड है, यानी कि जितना बाउंस बैक मिले आप बेच के चल सकते हैं। व्यू नीचे का ही है। भले इंट्राडे में थोड़ा बहुत आपको स्पाइक मिल सकता है, मगर ओवरऑल जो ट्रेंड है निफ्टी का, इंडियन स्टॉक मार्केट का, वो सेल ऑन राइज है। जैसे बाउंस बैक मिले आपका पोर्टफोलियो में यदि रेट टू रेट भी आ रहा है या प्रॉफिट आ रहा है तो आप एक बार उसको बुक करके चल सकते हैं। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आप अपना ब्रोकर और कंसल्टेंट से एडवाइस ले सकते हैं। तो सेल ऑन राइज का मतलब होता है दोस्तों बाजार में नीचे की तरफ का रुख है। भले इंट्राडे में थोड़ा बहुत आपको स्पाइक मिल सकता है, मगर रिलायबल बाउंस अभी नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे डेटाज एंड फिगर्स अभी भी नेगेटिव है। तो दोस्तों और एक और रिपोर्ट मैं दे रहा हूं दोस्तों, जेफरीज का भी रिपोर्ट है। कि जेफरीज का ये रिपोर्ट है कि अभी तक तो डीआईए वालों ने बाइंग चालू किया है, मगर आने वाले दिन में डीआईए द्वारा भी एक दो दिन बीच में डीआईए वालों ने सेल किया था, उस टाइम भारी भरकम गिरावट आया था बाजार में। तो जिफरीज का एक मानना है कि आने वाले दिन में डीआईए वाले भी सेलिंग कर सकते हैं, तो जो कि ये भी एक बेयरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना न भूलिएगा ताकि ऐसे वीडियो शॉर्ट्स और लाइव सेशन का नोटिफिकेशन डेली आपको मिल सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।